पुलिस ने हत्या के एक ऐसे मामले की गुत्थी को सुलझाया है जिस मामले को शायद पुलिस भी ये सोचकर के उसकी फाइल बंद कर देती कि ये तो एक्सीडेंट का मामला है और एक्सीडेंट में मौत हुई है। अगर आप ये खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर ये खबर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाते रह सकें। आखिर ये मामला क्या था, इसे विस्तार से समझ लेते हैं कि एक्सीडेंट का मामला हत्या में कैसे तब्दील हुआ। एक पत्नी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पति का और मेरा एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई है, मुझे भी गंभीर चोटें आई हैं, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। वो गांधीनगर हॉस्पिटल में जाकर के खुद भी एडमिट होती है और अपने पति को भी वहाँ ले जाती है, और वहाँ पर डॉक्टर उसके पति को मृत घोषित कर देते हैं। कहानी क्या है, इस कहानी को समझ लेते हैं। 33 वर्षीय नरेश चंद्र भद्रवाह का रहने वाला था। उसकी शादी शालू देवी से हुई थी। शालू देवी और नरेश जम्मू में आ गए अपने ससुराल में। पूरन चंद जो कि नरेश का ससुर था, उसने अपनी बेटी को और अपने दामाद को अपने पास रख लिया। नरेश यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपना परिवार पाल रहा था, लेकिन अपने परिवार को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने देता था। जो उसकी पत्नी चाहती थी वो सब कुछ उसके लिए कर रहा था। पूरा दिन वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, उसके बाद अपने परिवार के साथ वो खुशी से रह रहा था। लेकिन उसी दौरान नरेश के ही गांव का भानु प्रताप सिंह नरेश की पत्नी शालू के संपर्क में आता है और उन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब कहानी यहाँ नहीं रुकती है। नरेश और उसकी पत्नी शालू जम्मू में रहते हैं, जिनका पीछा करते हुए भानु प्रताप भी जम्मू में पहुंच जाता है और वो उन्हीं के आसपास के इलाके में किराए पे कमरा लेकर के रहने लगता है। वो यहाँ पर रहता है और उनके घर में आना जाना शुरू कर देता है, जिसके ज़्यादा आने जाने से शालू के पिता को, पूरन को, ये शक हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है। और इसी दौरान नरेश को भी ये शक होने लगा कि उसकी पत्नी के बार बार उसी के गांव का, उसके पत्नी के पास बार बार उसी के गांव का भानु प्रताप सिंह क्यों आता है, जबकि इन दोनों में कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, दोनों अलग अलग जाति के थे। उसके बावजूद बार बार जब भानु प्रताप उनके घर आने लगा, नरेश को भी शक हुआ और पूरन ने अपनी बेटी को, शालू को ये समझाया कि ये अच्छा नहीं लगता, तुम शादीशुदा हो और ये हमारे आपके गांव का ज़रूर है, लेकिन ये आपके घर में बार बार आए, इससे कुछ गलत अंदाज़ा लगाया जाता है, आपके घर में इस वजह से कलेश हो सकता है। लेकिन शालू ये समझने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि शालू और भानु प्रताप सिंह का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन दोनों में प्रेम प्रसंग के चलते रिश्ते काफ़ी दूर तक जा चुके थे। अब वो दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। शालू के पिता ने, यानी कि नरेश के ससुर ने, ये बताया है कि जब नरेश यहाँ पर आया था तो वो बिल्कुल ठीक था, वो कोई नशा नहीं करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे दारू पीना शुरू हो चुका था। इससे ये साबित होता है कि नरेश को ये सारी की सारी कहानी मालूम हो चुकी थी कि उसकी पत्नी के किसी और के साथ नाजायज़ संबंध हैं, जिसका नाम भानु प्रताप सिंह है, जो नरेश के ही गांव का रहने वाला था। अब वो जम्मू में नरेश को धोखा दे रही थी। शालू किस तरीके से अपने पति को धोखा दे रही थी, अपने पिता और अपनी माँ को, अपने भाइयों को धोखा दे रही थी, वो ये सोचती थी कि किसी को मालूम नहीं है कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन शालू के पिता पूरन को भी ये पता था कि कुछ तो गड़बड़ी है, दाल में कुछ काला है। उसकी बेटी, उसके दामाद नरेश को धोखा दे रही है। उसने अपनी बेटी को समझाने का प्रयास भी किया कि वो ऐसी हरकत ना करे, लेकिन प्यार के इस रास्ते पर वो इस कदर आगे बढ़ चुकी थी, वो इस कदर अपने प्रेम में, अपने प्रेमी के प्रेम में अंधी हो चुकी थी कि वो पीछे लौटना नहीं चाहती थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर उन्हें एक दिन लगने लगा कि हम दोनों को एक होना है। शालू को और भानु प्रताप सिंह को ये लगने लगा कि हम दोनों कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे, अब हम दोनों को एक होना होगा। लेकिन वो दोनों एक कैसे होते? उनके रास्ते का रोड़ा था नरेश चंद्र, जो शालू का पति था। अब जिसे रास्ते से हटाने का प्रयास करने की उन लोगों ने सोच ली। नरेश चंद्र की और शालू की एक बेटी भी है जिसकी उम्र 8 साल है। अब इतनी जल्दी तो वो नरेश चंद्र को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी एक बेटी भी थी। अब शालू ने और उसके प्रेमी भानु प्रताप सिंह ने एक प्लान बनाया कि नरेश को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो उन लोगों ने जो प्लान बनाया था, उस प्लान को
6 अप्रैल को 2024 को अंजाम देने का उन लोगों ने पूरा प्लान बना रखा था और 6 अप्रैल 2024 को शाम को शालू अपने पति नरेश से ये कहती है कि घूमने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। उसने अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को भी साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन बेटी ने यह मना कर दिया कि वो बाहर नहीं जाएगी, उसके खाने के लिए आइसक्रीम लेकर के वो घर आए। नरेश ने अपनी बेटी से यह वादा किया कि वो आइसक्रीम लेकर के उसके लिए आएगा और अपनी पत्नी के साथ वो घर से बाहर चला गया। नरेश और शालू दोनों अपने घर से बाहर जाते हैं और रास्ते में वो नहीं जानता था कि उसकी हत्या का प्लान हो चुका है, उसकी हत्या की तैयारी कर चुकी है उसकी पत्नी और उसका प्रेमी भानु प्रताप सिंह। वो दोनों जब घर से निकलते हैं और कुछ दूर सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, वहां पर शालू अपने प्रेमी भानु प्रताप सिंह के साथ मिलकर के अपने 33 वर्षीय पति नरेश चंद्र की हत्या कर देती है। और हत्या इस कदर करते हैं, बेरहमी से इस कदर उसे मारते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वो दोनों अपने प्यार के बीच में रोड़ा बन रहे नरेश चंद्र को हटाने के लिए हैवान बन जाते हैं और हैवानियत इस कदर कि पत्थरों से मार मार करके नरेश की हत्या कर देते हैं। अब इस मामले को वो चाहते थे कि ये दुनिया के सामने ना आए। नरेश के सारे मौत के प्लान को जो उन्होंने कर रखा था, जिस तरीके से उसकी हत्या की, उसे छुपाने का अब बंदोबस्त करना था। दोनों ने उसे मारा और जब नरेश की मौत हो गई, जब नरेश ने दम तोड़ दिया, तो उसे स्कूटी पर बिठा कर के वो दोनों गांधीनगर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और शालू देवी अपने पति नरेश के लिए ये कहती है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के मामला दर्ज कर लिया जाता है। और उसके बाद में नरेश की मौत हो जाती है और शालू देवी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है कि उसे भी चोटें लगी हुई हैं। भानु प्रताप वहीं पर स्कूटी को छोड़ करके मौके से फरार हो जाता है। अब शालू जो है वो अपने माता पिता को गुमराह करती है, अपने पिता को ये बताती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिस एक्सीडेंट में गंभीर चोटें उसे भी आई हैं और उसके पति नरेश चंद्र को भी आई हैं और नरेश चंद्र की मौत हो गई है। उन्हें भी ये लगता है कि एक्सीडेंट हुआ होगा, माँ बाप को ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद उन्हें शक होने लगता है कि आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिन चीज़ों पर उन्हें शक होने लगा। जब उन्होंने मौके वारदात पर जाकर के देखा जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिसे देखने के बाद शालू के पिता पूरन को ये लगने लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं, बल्कि मेरे दामाद की, मेरी ही बेटी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर के, भानु प्रताप के साथ मिलकर के उसकी हत्या की है। तो वो इसकी जांच करना शुरू करते हैं। वो आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उसमें ये साफ दिखता है कि पहले शालू अपने पति नरेश के साथ जाती है और उसके पीछे पीछे भानु प्रताप सिंह जाता है। और उसके बाद में इस सारी घटना को एक सुनसान इलाके में जाकर के वो अंजाम दे देते हैं, जहाँ पर नरेश की वो दोनों मिलकर के हत्या कर देते हैं। शालू और भानु प्रताप मिलकर के शालू के पति नरेश की हत्या कर देते हैं और उसे एक्सीडेंट का नाम देकर के हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था। उसकी डेड बॉडी, नरेश की डेड बॉडी को बख्शीनगर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होता है और 7 अप्रैल को पूनीचक पुलिस चौकी को पीसीआर से ये सूचना मिलती है कि एक एक्सीडेंट का मामला हुआ है, जिसमें नरेश चंद्र की मौत हो गई है एक्सीडेंट में। पुलिस इस मामले की जांच करना शुरू कर देती है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। उस दौरान शालू का परिवार और उसका पिता पुलिस को ये जानकारी देता है कि ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है, ये हत्या का मामला है कि उसकी बेटी शालू ने अपने प्रेमी के संग भानु प्रताप सिंह के साथ मिलकर के अपने ही पति की हत्या की है। और वो ये सारी घटना की निशानियां जो हैं वो पुलिस को बताता है। वो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाता है। वो पुलिस को उस घटना स्थल पर लेकर के जाता है जहां पर उसकी हत्या की गई थी, नरेश चंद्र की हत्या की गई थी। पुलिस को अब ये लगता है कि मामला तो हत्या का है। उसके बाद पुलिस जो है वो इस मामले की जांच करना शुरू कर देती है, जिस दौरान नरेश की उसकी पत्नी शालू द्वारा उसके गाँव में ले जा कर के संस्कार कर दिया गया था, उसका संस्कार कर दिया गया था उसके गांव में।
और अब शालू को और उसके प्रेमी को ये लगने लगा था कि मामला सुलझ गया है, अब तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो पोस्टमार्टम होने के बाद उसका संस्कार भी कर दिया गया है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ आराम से रह सकेंगे। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून मुजरिमों को पकड़ ही लेता है, देर से सही लेकिन पकड़ लेता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ और क्राइम जो है वो छुपता नहीं है, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि शालू ने और उसके प्रेमी भानु प्रताप ने दोनों ने मिलकर के शालू के पति नरेश चंद्र की हत्या की थी और हत्या के निशान पीछे छूट गए थे। जिस जगह पर उसकी हत्या हुई थी वहाँ पर खून के निशान जो थे वो छूट गए थे। जिस पत्थर से पीट पीट करके भानु प्रताप ने और शालू ने नरेश चंद्र की हत्या की थी, वो पत्थर खून से लथपथ वहीं पड़ा हुआ था, जिसे शालू के पिता पूरण ने जाकर के देख लिया था, उसके भाई ने देख लिया था और ये सारी घटना पुलिस को बता दी। पुलिस ने इस घटना की जांच करना शुरू कर दी और पुलिस उन सारी चीज़ों को देखते हुए, इस मामले की जांच करते हुए दोबारा भद्रवा में पहुंचती है, जहां से भानु प्रताप सिंह और शालू को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद पुलिस उन दोनों को रिमांड पर लेती है, मामला दर्ज होता है, उनसे गहनता से पूछताछ की जाती है और वो सच उगल देते हैं। सच्चाई सामने आ जाती है कि भानु प्रताप सिंह और शालू देवी ये दोनों आपस में प्रेम करते थे। इन दोनों के प्रेम के रास्ते में रोड़ा बन रहा था नरेश कुमार। नरेश चंद्र की हत्या शालू देवी और उसके प्रेमी भानु प्रताप सिंह ने की थी, ये उन दोनों ने मान लिया। उन दोनों ने ये बताया कि उन दोनों के प्रेम के रास्ते में रोड़ा बन रहा था शालू देवी का पति नरेश चंद्र, तो उसे पीछे हटाने के लिए उन दोनों ने ये कदम उठाया। पुलिस ने इस सारी घटना की जब जांच की, इन दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की, तो ये सारा का सारा मामला जो है वो खुल करके सामने आ गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब ये दोनों प्रेमी जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। मामला 302 के तहत जो है वो दर्ज कर लिया गया है और हत्या का मामले की गुत्थी जो है वो सुलझ गई है। पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और अब ये दोनों जो हैं लंबे समय के लिए जेल काटेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर शालू देवी के पिता ने ये गुहार लगाई थी और पुलिस को ये कहा था कि इस मामले में अगर वो थोड़ी सी सख्ती बरतें तो सारा मामला जो है वो खुल करके सामने आ सकता है। उन्होंने ये पहले कहा था कि उनकी बेटी शालू देवी ने उनके दामाद नरेश चंद्र की अपने प्रेमी भानु प्रताप सिंह के साथ मिलकर के हत्या की है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।